हेलो एवरीवन, आज हम आईसीएसई सेलेना कोइंसाइड्स फिजिक्स चैप्टर 1 के 1A एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर कलर इज़ 5800 एंगस्ट्रॉम, एक्सप्रेस इट इन अ मीटर, अ नैनोमीटर एंड द सेकेंड वन इज़ मीटर। ठीक है, तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, हमको फर्स्ट किस में एक्सप्रेस करना है? इन नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मच नैनोमीटर? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप करो कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। सो 5800 एंगस्ट्रॉम हमको दिया हुआ है, तो 5800 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 5800 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर, दैट इज़ 580 नैनोमीटर। ठीक है, अब सेकेंड हमको इसको एक्सप्रेस करना है किस में? मीटर में। तो हमको तो पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो आप पुट करो 5800 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नाउ दिस इज़ योर आंसर, बट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखने के लिए 1 नंबर के बाद पॉइंट लगना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5.8, पॉइंट के बाद 0 की तो वैल्यू होती नहीं है, तो 0 को छोड़ देंगे। बट आपको काउंट करना है, आपने कितने नंबर के पहले पॉइंट लाया? 1 2 3 नंबर के पहले, तो इसमें आपको 3 ऐड करना होगा। तो 10⁻⁻10 प्लस 3 ये हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये है हमारा आंसर नंबर 1। The second question is the size of bacteria is 1 micron. Find the number of bacteria in 1 meter length. तो चाहे आपको बैक्टीरिया दिया हो, कुछ भी दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल लेंथ अपॉन साइज ऑफ 1 एटम। either it is given you for hydrogen atom or anything, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ऐसा करके आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू होता है टोटल लेंथ अपॉन साइज ऑफ 1 एटम। ठीक है, अब देखो इसमें से आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है साइज ऑफ 1 बैक्टीरिया, तो साइज ऑफ 1 बैक्टीरिया लिख दो 1 माइक्रॉन। टोटल लेंथ कितना दिया है? 1 मीटर, ये निकालना है हमको, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, एक आपको मीटर में दिया है, एक आपको माइक्रोन में दिया है, तो दो अलग अलग यूनिट कभी भी सॉल्व नहीं होते, तो हम क्या करेंगे? यूनिट सेम कर देंगे। तो 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 10⁻+6, और मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो कोई यूनिट नहीं, क्योंकि नंबर की यूनिट थोड़ी होती है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 10⁻6। ठीक है, ये आपको आता है ना, 1/(x⁻⁻m इज इक्वल टू x⁻+m एक्सपोनेंट चैप्टर। Question number 3 is the distance of a galaxy from the earth is 5.6 into 10⁻25 meter. Assuming the speed of light to be 3 into 10⁸ meter per second, find the time taken by light to travel this distance. Very simple question. आपको क्या क्या दिया है पहले देखो, पहले क्या दिया है? डिस्टेंस 5.6 into 10⁻25 मीटर। सेकेंड क्या दिया हमको? स्पीड 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना क्या है? टाइम। वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हम करते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस की वैल्यू रखो क्या है? 5.6 इंटू 10⁻25, और स्पीड की वैल्यू रखो क्या है? 3 इंटू 10⁸। सॉल्व कर दो, 5.6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 1s are, देन 2 रिमेनिंग, 3 8s are 24, फिर 2 रिमेनिंग, 3 6s are 18, फिर 2 रिमेनिंग, 3 6s are 18, फिर 2 रिमेनिंग, ये जाता जाएगा। 10⁻25 माइनस 8, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n इज इक्वल टू x⁻n माइनस n। ठीक है, अब ये 1.8666 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखने होते हैं, तो इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 1.87 इंटू 10⁻17, and what is the unit? Second. Okay, now we will move forward to next question. The wavelength of light is 589
नैनोमीटर. व्हाट इज इट्स वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम. जस्ट ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था एंगस्ट्रॉम में, निकालना था नैनोमीटर में. यहाँ हमको दिया हुआ है नैनोमीटर में, निकालना है एंगस्ट्रॉम में. आप एक फॉर्मूला याद रखो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर. अब यहाँ से आप निकाल लो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो. 1/10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम 1 ना. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या हो गया 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 ऊपर जाके 10⁻+1 या फिर 10 एंगस्ट्रॉम. अब हमको कितने का निकालना है 589 नैनोमीटर का. कितना हो जाएगा 589 इंटू 10 5890 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा मेथड है. आप सिर्फ इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हो. ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम आप एक फार्मूला याद रखो, दूसरा उससे बना लो, या तो फिर वेरी गुड आप दोनों याद रख लो. 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम. तो 1 का दिया है, बहुत सारे का निकालना है. यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ इज़ 4 × 10⁻13 किलोमीटर. एक्सप्रेस इट इन लाइट ईयर. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने याद रखना है. अब हमको क्या करना है, किलोमीटर में दिया है, ईयर में निकालना है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो 1/9.46 इंटू 10⁻12. ठीक है, लाइट ईयर. अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया 1/9.46 इंटू 10⁻12 लाइट ईयर. हमको कितने का निकालना है 4.0 इंटू 10⁻13. फिर यूनिटरी मेथड निकालेंगे. एक का दिया है, बहुत सारे का निकालना है, मल्टीप्लाई. तो 4.0 इंटू 10⁻13 इंटू 1/9.46 इंटू 10⁻12. आप क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि ये अपॉन में है. तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई 9.46 इंटू 10⁻12. ठीक है, तो ये 4/9.46 यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. तो 4 को हम 400 लिख सकते हैं. 9.46 था तो ऊपर कर दिए 400 हो गया. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. 400 डिवाइडेड बाई 9.46 कितना आता है 0.42. और ये कितना आ गया 0.42 इंटू 10⁻, सेम फार्मूला x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n इज इक्वल टू x⁻m-1. तो 10⁻13-12 मीन्स 10⁻1 इंटू 0.42. तो ये कितना हो जाएगा 0.42 इंटू 10 4.2. क्या आया लाइट ईयर. ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट टेक्स 8 मिनट फॉर लाइट टू रीच फ्रॉम द सन टू द अर्थ सर्फेस. इफ स्पीड ऑफ लाइट इज टेकन टू बी दिस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इन किलोमीटर. ठीक है, सेम क्वेश्चन. यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 8 मिनट. स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. आपने निकालना क्या है डिस्टेंस. किस में निकालना है किलोमीटर में. तो आप फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अब सारी वैल्यूज़ बस हमने पुट करती जानी है. ठीक है, तो आपको देखना है कि स्पीड क्या दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम दिया है 8 मिनट. तो ये मिनट में दिया है और ये सेकेंड में है, तो अलग अलग यूनिट सॉल्व नहीं कर सकते. इसीलिए 8 मिनट को हम क्या करेंगे सेकेंड में चेंज करेंगे. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इसलिए 8 मिनट इज इक्वल टू 8 × 60. तो आप ये ले लो कि 8 × 60. ठीक है, आप 3 8 ज़ा 24, 24 6 ज़ा 144 इंटू 10⁹. ये क्या आया मीटर, बट हमको क्वेश्चन में क्या बोला था इन किलोमीटर्स. तो आप क्या करोगे किलोमीटर्स में चेंज करोगे. किलोमीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या करना होता है 1 मीटर का दिया है तो हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितने किलोमीटर होते हैं 1/1000. तो आपने क्या करना पड़ेगा इंटू 10⁻³ तो 144 इंटू 10⁻⁹ -3. 144 इंटू 10⁻6
किलोमीटर। ये आपका आंसर हो सकता है, बट हम क्या करते हैं, आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या करना होता है, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो 1.44 इंटू 10⁶। आपने क्या याद रखना है, जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड लाते हो तो आप यहाँ पे प्लस करोगे, और डेसिमल को राइट हैंड साइड ले जाते हो तो माइनस करोगे। तो यहाँ पर कहीं डेसिमल नहीं था, मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो इसको हमने 2 डिजिट लाया, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, +2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.44 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स। ठीक है। Now the last question, the distance of a star from the earth is 8.33 light minutes. What do you mean by this statement? Express the distance in meter. तो आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले बोला क्या, 8.33 लाइट मिनट। दैट मीन्स द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस टू द अर्थ इन 8.33 मिनट। ये है इसका मतलब। लाइट मिनट मतलब लाइट को पहुंचने में जितना मिनट दिया है उतने मिनट लगते हैं। ये है इस स्टेटमेंट का मतलब। अब हमको क्या बोला है कि ये दिया हुआ है लाइट मिनट में, आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है। तो लाइट मिनट में क्या दिया, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि 8.33 मिनट लग रहे हैं। ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। सेम देखो यहाँ पर सेकेंड था, हमको निकालना है, यहाँ पे मिनट दिया हुआ है तो इसको भी हम सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो 8.33 × 60। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8.33 × 60 इंटू टाइम, स्पीड 3 × 10⁸। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 × 10⁻11 मीटर। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने क्या किया था, लाइट ईयर को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया था मीटर में या किलोमीटर में। बट इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, लाइट मिनट को ले करके हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप वो फार्मूला लगाओगे ना तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको लाइट मिनट दिया है तो इसका कन्वर्जन थोड़ा टफ हो जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। इफ़ यू लाइक माई एफर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स।